सामान्यतः फसल कटाई के बाद नरवाई एक बड़ी समस्या किसानों के लिए रहती है। या तो ये आगजनी में जलकर नष्ट हो जाती है या जला दी जाती है। इस आगजनी से जनहानि होने की आशंका भी बनी रहती है, साथ ही जमीन की उर्वरकता शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। अब इससे निजात के लिए किसानों की सुविधा के लिए एक सुपर सीडर मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन सिवनी मालवा में चल रहा है, जिससे नरवाई की आग से राहत मिलेगी। साथ ही यह मशीन 4 काम एक साथ करती है, जिससे बोनी भी साथ ही साथ हो जाती है। किसानों के लिए इसे काफ़ी लाभदायक बताया जा रहा है। साथ ही किसानों की जो लागत है वो भी 50% तक कम होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसानों के लिए यह मशीन कितनी लाभदायक होती है और इसका कितना उपयोग किसान करते हैं। बंसल न्यूज़ के लिए सिवनी मालवा से विपिन मालवीय। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्रैक्टर चलाकर दिखाई ग्रामीणों को सुपर सीडर मशीन। सिवनी मालवा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल। नरवाई की आग में रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है यह मशीन। कृषि मंत्री कमल पटेल सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने नरवाई से होने वाली आगजनी की रोकथाम के लिए लाई गई सुपर सीडर मशीन का डेमो भी लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने खुद ट्रैक्टर चलाकर इस मशीन की उपयोगिता को समझा और किसानों को समझाया। यह मशीन फसल की कटाई के बाद खड़ी नरवाई में नरवाई को काटते हुए बोनी भी कर देती है, जिससे किसान को नरवाई से होने वाली आगजनी से बचाव होता है। साथ ही लागत में भी 50% तक की कमी आ जाती है। सुपर सीडर मशीन 10 से 12 इंच तक ऊंची। सरकार ने पहले कठोर कदम उठाए थे कि अगर कोई किसान नरवाई जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगी। लेकिन मैं खुद किसान हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नरवाई किसान की मजबूरी है जलाना। मजबूरी में जलाता था वो, इसलिए कि जल्दी उसको जैसे मूंग की बोनी करना है तो जलाया और एकदम आग लगाई, इधर से साफ हो जाता है, मूंग की बोनी कर लेता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं था। रोटावेटर था, लेकिन रोटावेटर में बहुत डीजल और बहुत समय लगता है और हर किसान उतना कर नहीं सकता है। और इसलिए हमने पूरे उसमें मेरे अधिकारियों से कहा था कि देश में कहाँ पर ऐसा कोई विकल्प है क्या नरवाई का। तो ये सुपर सीडर जो है ये पता लगा कि है, तो मैंने फिर बुलवाई उसको प्रदर्शन के लिए कहा है। तो क्या पाया, कितना लाभ होगा सर किसानों को इससे? इससे किसान को लाभ ये होगा कि जैसे ही अभी जलाना नहीं पड़ेगा नरवाई। तत्काल गेहूं कटने के बाद जैसे ही भूसा निकला उसके बाद इसको चलाने से बोनी भी, मूंग की बोनी करना तो इसमें मूंग की बोनी भी एक ही बार में हो जाएगी, उसमें खाद भी डल जाएगा साथ में। तो 2-2 बार कल्टीवेटिंग करने के लिए, बखरने के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे डीजल भी बचेगा, समय भी बचेगा और नरवाई नहीं जलाएंगे तो प्रदूषण भी बचेगा। तो ये अनेक चीज़ों का इसका लाभ होगा और इसको हम शुरुआत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें लागत क्या आती है। इस पर सरकार 40% की सब्सिडी भी देती है, पहले से ही दे रही है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इसका उपयोग ही नहीं हुआ। ये पहली बार हम इसका उपयोग करेंगे और कुछ अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर शुरू करके देखते हैं। धीरे धीरे किसान उसको पूरा अपनाएगा तो ये नरवाई जलाने की, पराली जलाने की समस्या वो हल हो जाएगी। ये जो आपकी सुपर सीडर मशीन आई है, ये किस तरीके से काम करती हो, किसानों के लिए किस तरीके से लाभदायक है? पहले तो सभी किसानों को राम राम, नमस्ते। और जो मशीन हम लेके आए हैं, पंजाब से आए हैं हम लोग, पटियाला से, एग्री जोन कंपनी से। ये मशीन एक साथ बहुत सारे काम करती है। जैसे अभी कटाई हुई है अपनी गेहूं की, गेहूं का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये मिट्टी में मिला देता है। और मिट्टी में मिलाने का फ़ायदा क्या है, एक तो खाद का काम करता है और नमी में मिट्टी में ज़्यादा देर तक रहती है। दूसरा क्या है, एक साथ 3-4 काम एक साथ हो जाते हैं, उससे टाइम भी बचता है और डीजल की भी बचत होती है। तीसरा क्या है, आग लगने की जो बड़ी समस्या MP में आई है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी इससे। मुझे लगता है ये किसानों के लिए आगे आने वाला बहुत बड़ा वरदान है। तो मैं चाहता हूँ सफल हो, किसान भी सुखी हो और जो आग लगने की प्रॉब्लम आती है वो सारा हल हो। मशीन में कौन कौन से 3-4 काम एक साथ हो जाते हैं? 3-4 काम है। पहले तो ये मिट्टी को खोदता है,
मिट्टी को खोद के जो वेस्ट मटेरियल होता है गेहूं का, उसको मिट्टी में मिला देता है। उसके बाद पीछे सीडिंग होती है, जो बिजाई बोलते हैं इसको, बिजाई कर देता है और वहीं पे काम खत्म हो जाता है इसका। अभी जो मशीन लेके आए हैं किस तरीके से आप कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं या कुछ चार्ज भी ले रहे हैं? नहीं सर, ये एमपी में पहली मशीन है जो आपके कृषि मंत्री जी के सहयोग से हम जहाँ पे लेके आए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसकी कीमत नहीं ली हमने। और किसानों की समस्या समझने के लिए जहाँ पे आए हैं, जो जो उनको दिक्कत है उसका हल करके देंगे और उसके बाद किसानों को प्रोवाइड करवाएंगे। मशीन की लागत कितनी है और इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है क्या? इसकी लागत सर अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के आसपास है और सब्सिडी सरकार दे रही है, वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है कितनी है, सब्सिडी दे रही है। लागत पे कितना असर पड़ रहा है किसान का, जो सारी चीजें हो रही है इसमें? इसमें सर एक तो आप मान के चलो भी, मेन तो डीजल की बहुत ज़्यादा बचत है। 1 घंटे में जो 1 एकड़ ज़मीन की बिजाई कर देती है, जिससे काम भी जल्दी हो रहा है और डीजल की बचत तो हो ही है। जैसे डीजल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो डीजल की बचत तो बहुत बड़ा कारण है इसमें। अभी जो मशीन देखिए किस तरीके से आप? मेरा नाम अशोक पटेल है, ग्राम बनाड़ा का निवासी हूँ। ये मशीन है सुपर सीडर, ये पंजाब से अभी आई है अपने क्षेत्र में नई। इसका काम ये है कि ये जो खेत में आजकल जो बहुत बड़ी समस्या हो रही कि नरवाई में आग लगाते हैं, उससे कि पूरे क्षेत्र में आग लगती है। आग लगने के कारण अपने ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु तत्व है, जिनको डीनाइट्रीफाइड बैक्टीरिया कहते हैं, वो पूरे नष्ट हो रहे हैं। तो नरवाई में आग नहीं लगे और ये मल्चिंग हो जाए पूरी जो नरवाई अपने खेत में है, तो जैसे ही हार्वेस्टर चलता है और उसका जो लगदा पूरा गिरता है, तो उस लगदे को ये जो सुपर सीडर जो मशीन है ये पूरी मल्चिंग कर देती है। मल्चिंग करने के बाद में फिर उसमें बोनी हो जाती है। तो ये मेरे हिसाब से जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है इसका, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर ये मशीन अपने क्षेत्र में आती है तो एक वरदान है। और शासन से हमारा ये निवेदन है कि शासन बहुत सी योजना सब्सिडी देती, इस मशीन से कम 50% सब्सिडी देना चाहिए, जिसमें कृषि लाभ का धंधा बने, किसानों की आय दुगनी हो और जो किसान आग लगा रहे हैं वो बंद हो। धन्यवाद। ये जो मशीन का प्रेजेंटेशन दिखा है, क्या लगा है आपको, किस तरीके से? ये मशीन एग्रीजोन कंपनी के ये लोग लेके आए थे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। दरअसल क्या होता है कि गेहूं कटने के बाद हमारे यहाँ जायद में मूंग की बोनी होती है, और हम किसान लोगों के पास क्या है, समय इसमें बोनी के लिए बहुत कम मिलता है, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि बोनी जल्दी होनी चाहिए मूंग की, उधर बारिश हो जाती नहीं तो फिर यदि लेट बोनी हो तो इसलिए ये समय की बचत को देखते हुए, और जैसे किसान कम 2 या 3 बार इसमें रोटावेटर करता था, इसके बाद में फिर शेड्यूल से बोनी करना, तो ये सब चीज़ें फ़ायदे हैं किसान के लिए कि एक बार में सारा काम हो जा रहा है इससे। और आर्थिक रूप से भी इसमें किसानों को फ़ायदा है, डीजल की बचत है, समय की बचत है, ट्रैक्टर की बचत है, और बोनी अच्छी हो रही है इसमें। ये बोनी अभी बो के देखी यहाँ पे, बढ़िया बोनी हो रही। किस तरीके की मशीन लगी है अभी आपको? ये मशीन अभी देखकर बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमें ये खेत बनाने में कम से कम 2-3 रोज लगते हैं, पर इसमें एक ही दिन में पूरा काम हो रहा है। अभी बताया गया है यहाँ पर कि प्रति एकड़ 1 घंटे में निकाल देती है मशीन। तो इसमें रोटावेटर का काम भी हो रहा है, और भूसा भी नहीं बनवाना पड़ेगा, और उसके अलावा मूंग भी बोआ जाएगी। तो ये हमारे लिए, किसानों के लिए काफ़ी फायदे का सौदा है। और मैं सभी किसान भाई को ये कहना चाहूँगा कि ये मशीन आप इस सीजन में ले, और जो शिवराज जी का सपना है, प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री कमल जी पटेल का सपना है किसानों की तकदीर तस्वीर बदलने का, एक ये सुंदर प्रयास है। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान का जन्मदिन भी है, और पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी ये मशीन बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि नरवई में आग लगा देते किसान तो दूसरे किसान के खेतों में आग लग जाती है। तो सब हिसाब से ये मशीन बहुत ही अच्छी है। किस तरीके से लगा है मशीन का जो प्रेजेंटेशन हुआ है? ये जो आज ये जो मशीन जो मैंने जो देखी है यहाँ, ये किसानों के लिए एक तरह से वरदान है। अगर ये मशीन पे सब्सिडी किसानों को थोड़ी और ज़्यादा मिले, ये रहना चाहिए। वाकई तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जाए अगर ये मशीन लोगों को ठीक ढंग से उचित कीमत में इनमें मिले, ये सब्सिडी वगैरह मिले किसानों को, तो बहुत ज़्यादा समय की बचत है। बहुत समय की बचत है तो टाइम से बोनी भी हो, बोनी हो पैदा भी हो, इसलिए तो। और प्रदूषण वगैरह सबसे ही किसानों सब फायदा है इससे। खाद वगैरह भी खेतों में अच्छा बने इससे।
और हर सीजन पे, सोयाबीन सीजन पे भी काम देगी, मूंग के सीजन पे भी काम देगी। ये मशीन तो वरदान है किसानी के हिसाब से। सर, किस तरीके की ये मशीन है और क्या काम करती है? ये नरवाई जलाने से रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा उन्नत कृषि यंत्र है, सुपर सीडर, और इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास है और इसमें 72,000 रुपये की सब्सिडी है विभाग के द्वारा। और अभी हम लोगों ने जो देखा, सभी यहाँ किसान भाई भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें एक तो जब अपन चलाते हैं, नरवाई को भी तोड़ के छोटे टुकड़ों में कर रहा और साथ ही साथ बोनी भी होती जा रही। तो एक पंथ दो काज वाला काम है। नरवाई जलने से भी बचेगी, जब नरवाई रहेगी नहीं तो जलेगी नहीं। इस प्रकार ये यंत्र जो है इस जिले के लिए और किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी मेरे समझ से लग रहा। मतलब कि आज ये सुपर सीडर मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, तो क्या क्या चीजें देखिए, क्या फायदा है किसान को इससे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर ये जो चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, उसकी नरवाई को जलाने की समस्या है। उसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलता है। आपने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब में जो नरवाई जलाई जाती है, पराली बोलते हैं वो जलाने का, तो दिल्ली के अंदर कितना प्रदूषण होता था। और इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था, उसमें पंजाब के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आ गया है। तो सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे देश में नरवाई जलाने में, क्योंकि सैटेलाइट से कितनी जगह आग लगी सब पूरा आजकल रिकॉर्ड हो जाता है। और इसलिए हमारी चिंता का विषय भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि प्रदूषण ना फैले। और इसलिए सरकार ने पहले कठोर कदम उठाए थे कि अगर कोई किसान नरवाई जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगी। लेकिन मैं खुद किसान हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नरवाई किसान की मजबूरी है जलाना, मजबूरी में जलाता था वो, इसलिए कि जल्दी उसको जैसे मूंग की बोनी करना है तो जलाया और एकदम आग लगाई, इधर से साफ हो जाता है, मूंग की बोनी कर लेता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं था। रोटावेटर था, लेकिन रोटावेटर में बहुत डीजल और बहुत समय लगता है और हर किसान उतना कर नहीं सकता है। और इसलिए हमने पूरे उसमें मेरे अधिकारियों से कहा था कि देश में कहाँ पर ऐसा कोई विकल्प है क्या नरवाई का। तो ये सुपर सीडर जो है, ये पता लगा कि है, तो मैंने फिर बुलवाई उसको प्रदर्शन के लिए कहा है। तो क्या पाया, कितना लाभ होगा सर किसानों को इससे? इससे किसान को लाभ ये होगा कि जैसे ही अभी जलाना नहीं पड़ेगा नरवाई, तत्काल गेहूं कटने के बाद जैसे ही भूसा निकला उसके बाद इसको चलाने से बोनी भी, मूंग की बोनी करना तो इसमें मूंग की बोनी भी एक ही बार में हो जाएगी, उसमें खाद भी डल जाएगा साथ में। तो दो बार कल्टीवेटिंग करने के लिए, बखरने के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे डीजल भी बचेगा, समय भी बचेगा और नरवाई नहीं जलाएंगे तो प्रदूषण भी बचेगा। तो ये अनेक चीज़ों का इसका लाभ होगा और इसको हम शुरुआत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें लागत क्या थी। इस पर सरकार 40% की सब्सिडी भी देती है, पहले से ही दे रही है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इसका उपयोग ही नहीं हुआ। ये पहली बार हम इसका उपयोग करेंगे और कुछ अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर शुरू करके देखते हैं। फिर धीरे धीरे किसान उसको पूरा अपनाएगा तो ये नरवाई जलाने की, पराली जलाने की समस्या वो हल हो जाएगी। क्योंकि नरवाई जलाने से हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म होती है, मिट्टी कड़क होती है और लगातार कई सालों तक करने के बाद अनुपजा हो जाएगी, क्योंकि मित्र कीड़े जल जाते हैं उससे। फिर खेतों के अंदर जितने भी पेड़ होते हैं मेड़ के नाम, वो भी जलते हैं। कई बार आग लगती है। एक बार मैं जब पहले मंत्री था 15 साल पहले, और मैं रात में यहाँ से निकल रहा था तो कौन सा गांव था जिसमें आग लगी, राजू तुमने बताया था मेरे अपने रेहड़ा के पास, मैं खुद पहुंचा था वहाँ, तो पूरा गाँव जल गया था। तो जान माल की भी वो होती है समस्या। और इसलिए इन सब से बचने के लिए नरवाई का जलाने की बजाय उसका विकल्प क्या हो सकता है उसको ठीक करने का। इसके अलावा हम इससे नरवाई को एक इंडस्ट्री लगाएंगे जिससे कोल बनेगा और वो कोल भी ईंधन के काम आएगा और दूसरे से सस्ता पड़ेगा। जितने भी हमारे ताप विद्युत गृह हैं, जितनी भी बॉयलर हैं, ये उससे चलेंगे। और किसान को आम के आम और गुठली के दाम यानी 50 पैसे से लेकर 1 रुपये किलो नरवाई का पैसा भी मिलेगा। तो वो भी विकल्प हम लेकर आए। जो जो विकल्प हो सकते हैं, मैंने प्रयास किया है कि मैं कृषि मंत्री हूँ मध्य प्रदेश में, किसानों के हित में और प्रदेश के और देश के हित में और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कुछ हो सकता है सब करेंगे। सर, पायलट प्रोजेक्ट में आप ला रहे हैं तो किसानों तक कैसे पहुंचेगा सर, क्या प्रक्रिया रहेगी इसको हम अभी सब्सिडी भी है इसमें, 72,000 रुपये की नहीं, 40% की सब्सिडी है, 1,05,000 तक की है। और इसलिए किसान भी ले सकता है, बड़ा किसान है वो ले सकता है। कई राज्यों के अंदर पंचायतों को दे दिया, एक सरपंच को
सब्सिडाइज 100% सब्सिडी पे, तो उसमें वो वहाँ गांव में किराए पे चला सकते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। और एक बार देखते हैं धीरे धीरे करके फिर सब जगह हो जाएगी। हम शुरू में अभी हरदा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम संभाग में इसको शुरू कर रहे हैं, बाकी पूरे प्रदेश में लागू चलाया सर करेंगे। आपने? मैं तो किसान हूँ और देखिए मैं ऐसा कृषि मंत्री हूँ जो किसानों के हित के लिए निर्णय करता हूँ। जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना, मैंने एक सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरसों, चना, मसूर भारत सरकार खरीदती नेफेड के माध्यम से, कृषि विभाग एजेंसी होती है, लेकिन पहले 25 कुंटल ही बेच सकते थे चना एक दिन में। अब यहाँ से सिवनी मालवा जाना 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, एक ट्राली में 60 कुंटल तक आता है, लेकिन 25 ही ले जाओ तो 3 बार जाते तो डीजल जलता था, टायर घिसते थे, समय लगता था, और इसलिए मजबूर होकर किसान मंडी में बेचता। अब ये हमारे शंभू भाई हैं, इनके 1000 कुंटल चना हुआ तो इनको 75 दिन तक बेचना पड़ेगा। एक दिन में तीसरे दिन नंबर लगता है, तो 75 दिन यानी 2.5-3 महीने तक एक ही काम करेंगे, और इसलिए मजबूर होकर मंडी में जाते हैं। और किसान की फसल जब खरीफ रबी की आती है वो एक साथ मंडी में जाती है। मंडी में व्यापारी रहते हैं 100, उनकी क्षमता 5000 कुंटल खरीदने की, 25000 कुंटल माल चल जाता था, इसलिए भाव डाउन होता था। लेकिन मैंने वो 25 कुंटल की सीमा भारत सरकार से हटवाई, जो मनमोहन सिंह के समय से चल रही थी। दूसरा, कमलनाथ जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया प्रति हेक्टर खरीदने का चना, और होशंगाबाद, हरदा सहित पूरे प्रदेश में, सचिन यादव के खरगोन में भी 15 कुंटल किया। हमने शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को 20-20 कुंटल किया। उसके कारण किसान मंडी में माल नहीं ले गया। जब मंडी में माल नहीं गया तो व्यापारी को माल नहीं मिला। जब व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ। उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योग बंद हो गए, तो मजबूर होकर उनको समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदना पड़ा। पिछले बार सरसों का रेट 2500 से 3500 चल रहा था, औसत 3200, जबकि 4425 समर्थन मूल्य था। लेकिन जैसे ही हमने ये 25 की सीमा हटाई और 13 कुंटल प्रति हेक्टर चना सरसों खरीदते थे, 15 कुंटल चना हमने 20-20 कर दिया। उसके कारण पूरा माल समर्थन मूल्य पे आने लगा किसान का, अनाज, चना और सरसों, और उसे मंडी में नहीं गया तो रेट कितने हो गए, जो 3000 बिक रहे थे वो 4500 से 5600 हो गई सरसों। चना भी रेट बढ़ गया, और उसके कारण 1000 करोड़ से ऊपर का पिछली बार फायदा हुआ। इस बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनसे निर्देश लेकर 15 मार्च से, चना आता गेहूं के पहले लेकिन खरीदा जाता था बाद में बारिश तक, और इसलिए 86% किसान, 86% किसान जो सीमांत और लघु है, 5 एकड़ से छोटा है, वो आधी कीमत में मंडी में बेच देता था। पिछले बार अभी चना का 3400 से 4000 था जब फसल नहीं आई, लेकिन अब फसल आते से वो और कम हो जाता, 2400 से 3400 होता। लेकिन हमने पूरा 15 मार्च से खरीदने का निर्णय लिया है, उसके कारण समर्थन मूल्य से अब ऊपर रेट हो जाएंगे। तो हमारे किसान मध्य प्रदेश में चना, सरसों, मसूर 80 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना है। अभी 5400 बिका हुआ है, यानी 8 करोड़ क्विंटल, 3000 बिकता औसत, जो अब 5000 से ऊपर हो गया। यानी 2000 रुपये मिनिमम किसान को चना, सरसों, मसूर में रेट ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब हुआ 16000 करोड़ कम से कम किसान की जेब में आएगा, जो अभी तक व्यापारी, बिचौली और उद्योगपतियों की जेब में जाता था। ये देश में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने निर्णय लेकर किसानों की जेब में दे रहे हैं। अब करोड़ों किसानों को डबल रेट मिलेंगे, 3000 की जगह 5 और 6000 हो जाएगा। सरसों भी 6000 होगी, चना भी 6000 होगा। तो इस प्रकार 24-25 हजार करोड़ इनको ज्यादा मिलेंगे। ये हमारे लिए सुकून का विषय है, और हमको मंत्री बनना हमारा सार्थक हो गया कि हमने किसानों के हित में निर्णय लिया। अब हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह से, राहुल गांधी से और सचिन यादव से, जो कृषि मंत्री रहे, कि भैया आप अगर किसान के हितैषी होते तो चना, सरसों, मसूर पहले आती है, गेहूं बाद में आता। गेहूं पहले क्यों खरीदा जाता, चना, सरसों, मसूर बाद में क्यों खरीदे? और तुम्हारे पास सरकार थी, अगर तुम किसान के शुभचिंतक होते तो तुम भी 15 मार्च से खरीद लेते, ये सीमा हटवा लेते। और तुमने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया, जबकि वहाँ 17 ही कुंटल होता है चना, और हरदा में होता है 25 कुंटल 9 किलो, होशंगाबाद में होता प्रति औसत हेक्टर 24 कुंटल 9 किलो 14 किलो पिछली बार की रिपोर्ट, इस बार तो और ज्यादा होगा। तो इस प्रकार यहाँ 15-15 किया, तो तुमने प्रदेश के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ, और इसलिए जनता ने तुमको धक्का दिया, तो हमेशा के लिए खत्म। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी का नारे को हमने चरितार्थ किया शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में, और इसलिए जनता का दिल हमने जीता, विश्वास जीता और विकास किया और उनको न्याय दिया। उसके कारण जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया, जिससे प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं और अब स्थायी सरकार है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ मध्य प्रदेश के किसानों को कि कमल पटेल के कृषि मंत्री रहते, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी किसान ने नहीं मांगा, न कहा कि चना पहले आता लेकिन बाद में खरीदा जाता है, पहले 15 मार्च से खरीदो। किसी किसान ने नहीं कहा, न किसान संगठन ने या किसी नेता ने या जनप्रतिनिधि, कि
विरोधियों ने मांग करी कि हमारा 25 कुंटल 15 कुंटल क्यों खरीदते हो, 20 किया जाए, लेकिन बगैर मांगे हमने दिया है। और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो रखा, हमने करके किया कि 20 कुंटल करने से अब किसानों को 16,000 करोड़ से 24-25 हजार करोड़ इनकी जेब में आएगा। और उसके कारण अब किसान की खेती घाटे की नहीं रहेगी, किसान कर्ज में नहीं आएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा। अब किसान की खेती लाभ का धंधा होगी। मोदी जी का जो संकल्प 2022 तक दोगुना करने का किसान की आय, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो निर्णय लिया हमने, एक 25 कुंटल की सीमा हटाई प्रतिदिन खरीदने की, दूसरा 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर किया, और तीसरा 15 मार्च से चना सरसों मसूर खरीदेंगे। उसके कारण किसान की आय इसी साल 2021 में दोगुना हो जाएगी। ये 24,000-25,000 करोड़ किसान की जेब में आएगा जो व्यापारी कमाते थे। कांग्रेस ने व्यापारियों को कमाया, भारतीय जनता पार्टी किसानों को कमाया। अब बताओ आप ही किसान भाइयों, हमारी सरकार किसानों की है कि कांग्रेस की सरकार? जोर से बोलो जरा, बताओ जरा। है ये निर्णय किया तो ठीक किया ना, और उसके कारण अब किसान की जेब में आएगा। क्लियर कट दिख रहा है, स्पष्ट। अब आंकड़े देख लो, पिछले बार का औसत निकाल लो, मिनिमम और मैक्सिमम कितना था, इस बार का देख लो। इस बार समर्थन मूल्य से ऊपर बिकेगा। यानी सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सरकार का काम नहीं खरीदने का, सरकार का संबल देने का काम है, ताकि ऐसी नीति बनाए जिससे कि किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, लाभकारी। एक और मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक, पहले कांग्रेस की सरकार रही मनमोहन सिंह तक, 9 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा, लागू नहीं किया। जो आज मांग कर रहे ना स्वामीनाथन, मोदी जी ने उसको लागू किया है। और किसान की जितनी लागत आती है जिन फसल की, उसका 50% उसमें लाभ जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया। पिछले बार 2 साल पहले चने का समर्थन मूल्य 4600 था, जिसको पिछले साल एक साल में 4875 किया, 275 रुपए कुंटल बढ़ाया। उसके बाद पिछले साल 4875 था, इस बार 5100 रुपए किया, यानी 225 रुपए कुंटल बढ़ाया। सरसों का पिछली बार 4425 था, इस बार 4650 यानी 225 रुपए कुंटल बढ़ा। कांग्रेस के राज में 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए बढ़ते थे, हमारे राज में 200 300 400 बढ़ रहे हैं। ये है, और इसलिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, कि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसान की खेती लाभ का धंधा बनाने का जो आपने संकल्प लिया है, उसके लिए आपको बधाई। और हमने समर्थन मूल्य पे 15 मार्च से खरीद के, और जो सीमा हटाई, इसके कारण किसानों की आय दोगुना इसी साल हो जाएगी। अब घाटे की खेती नहीं रहेगी। और 86% किसान जो छोटा है, वो घर से बेच देता था फरिया वालों को आधी कीमत में, या आधे मंडी जाते थे, वो भी आधी कीमत में। क्योंकि व्यापारी को जब माल चाहिए, मान लो सिवनी मालवा मंडी है, होशंगाबाद मंडी है, इटारसी मंडी है, हरदा मंडी है, खिड़किया है, इनमें व्यापारी की क्षमता 100 व्यापारी हैं, खरीदने की क्षमता 5000 कुंटल की, और माल चल जाता 10-20 हजार कुंटल। तो इसलिए व्यापारी बोली लगाएगा क्या, और इसलिए आधी कीमत हो जाती थी। लेकिन अब मंडी में माल नहीं जाएगा, अब समर्थन मूल्य पे आएगा, तो व्यापारियों की मजबूरी है रेट बढ़ाना, क्योंकि उद्योगों को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उद्योग चलाना है। तो एक दूसरा एमएसपी किसान को न्यूनतम समर्थन, एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आज तक देश के अंदर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, और व्यापारी उद्योगपतियों को एमआरपी, एक पानी की बोतल है वो भी एमआरपी, बटन की भी एमआरपी, गोली बिस्किट चॉकलेट की एमआरपी। और हमारा किसान कितनी मेहनत करता है, ठंड में, गर्मी में, रात में, दिन में, बिजली का खतरा, उसको सांप बिच्छू गोरे का कीचड़ में वो खपता है, और उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता था, इसलिए खेती घाटे का धंधा थी। मोदी जी ने अब व्यवस्था बदल दी है, किसान खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी करेगा, और सब्सिडी का फायदा अभी तक गाँव वालों को नहीं मिलता था किसानों को। किसान अब ये गेहूं है, इतना पैदा होता कोई पूछता नहीं था, समर्थन मूल्य पे खरीदनी हो तो इसको कोई पूछे नहीं, 1500-1400 में। और इसलिए, और वही आटा लेते हैं हम तो 3000 रुपये किलो कुंटल मिलता है हमको। तो किसान अब मैदा मिल डालेगा, किसान अब दाल मिल डालेगा, किसान अब आलू बेचते हैं 5 रुपये किलो, आलू की चिप्स खरीदते हैं 500 रुपये किलो हमारे बच्चों के लिए। तो हम खुद ही आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे, 40% सब्सिडी लेंगे, 50% कोल्ड स्टोर पर सब्सिडी लेंगे, वेयर हाउस पर 33%, महिला के लिए 25% पुरुष की सब्सिडी लेंगे। अब किसान के बेटे भी पढ़े लिखे हो गए, एक बेटा खेती करेगा, दूसरा व्यापार व्यवसाय उद्योग लगाएगा, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेगा, और निर्यात भी करेगा। हम किसानों के हर ब्लॉक में 2 एफपीओ बना रहे हैं, किसान उत्पादक समूह, मिनिमम 300 किसान उसमें रहेंगे, मैक्सिमम 30,000 भी हो सकते हैं। और वो उनको हम 3% ब्याज की छूट, और वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर 25, 33, 50 और 40% की सब्सिडी आजाद भारत में पहली बार मिलेगी। और अब इनके गांव के मकान की भी वैल्यू हो गई है,
तो ये बैंक में गारंटी रख के इनको लोन भी मिलेगा। और इसलिए अब गांव के विकास के द्वार खुले। कहा जाए तो आजाद तो भारत हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन मोदी जी ने गांव को, किसानों को, गरीबों को आजाद किया है 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन ये घोषणा की स्वामित्व योजना की। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव वाले किसानों की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और गांव होंगे अब आत्मनिर्भर, किसान होगा आत्मनिर्भर, तो देश होगा आत्मनिर्भर। ये है मोदी जी के प्लान। और उसके लिए 3 कृषि कानून में संशोधन किए, स्वामित्व योजना लाए, और अब किसान की खेती घाटे की नहीं, लाभ का धंधा रहेगी, और किसान भी उद्योगपति बनेगा। अब किसान एमएसपी नहीं, एमआरपी पे बेचने का अधिकार दिया है हमने, ठीक। तब जाकर जो मेहनत करता वही कमाएगा, ये मोदी जी। और इसलिए मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे प्रदेश की ओर से। मोदी जी को विश्वास दिला रहा हूँ, पूरा देश का किसान आपके साथ है। अभी तक कांग्रेस ने 60 साल तक किसानों को लूटा है, और व्यापारी उद्योगपतियों, मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति होकर, पूरा देश गरीब है। मेहनत करने वाला तो गरीब है, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं। खाते की खेती करता तो लागत से भी नहीं निकलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसान भी आत्मनिर्भर होगा। ये है नए कृषि कानून। और इसलिए किसान भाई भ्रमित ना हो, और किसान का दिख रहा है इस बार। देखो ना, पिछले बार क्या भाव था चने का, अभी क्या हो जाता चना अगर हम 15 मार्च से नहीं खरीदते तो 3000 हो जाता। जो 3400 4000 था वो 2500 से 4000 3500 बिकता। अब आपका 5500 से ऊपर बिकेगा, अभी 5400 बिकी, 5500 से ऊपर बिकेगा। बिकी भाई साहब। अरे अभी हमको खरीदना तो शुरू करने दो, 6000 से ऊपर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोनी हो जाएगी, अभी सूखे में बोनी कर दो, खाद पे डल जाएगी, डबल करने को। नरवाई की समस्या हमेशा के लिए खत्म। लगाइए आपको, कराएंगे नरवाई के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते